जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको पढ़ के आप यूपी पीसीएस और आरओ में जितने सवाल आएंगे आप आराम से कर लेंगे। तो सब कुछ बताते हैं, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। देखिए, पहले एक चीज़ सुनिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री प्री में भी है और मेंस में भी है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। ठीक है, एंशिएंट और मिडिवल ये सिर्फ प्री में आती है, मेंस में है नहीं, पीसीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंशिएंट और मॉडर्न मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ आप ये दो पढ़ो। मिडिवल बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोग भूल भी जाते हैं, सवाल भी 2 से 3 आते हैं। तो कहने का मतलब जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, मतलब जितना आप इसमें समय देंगे ना उतना इसका गेन नहीं है कुछ, है ना। उसकी जगह आप वही समय यूपीजी के आसान है उसको दे सकते हैं, रीजनिंग को दे सकते हैं आरओ में, साइंस को दे सकते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी को दे सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं। एंशिएंट के बस 6 टॉपिक है, वो मैं भी बताऊंगा। पहले मॉडर्न देखते हैं। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले भारत में यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन होता है। अब यूरोपीय शक्ति यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जैसे आपको पता होगा ना भैया, पोर्तुगीज आते हैं, है ना, फिर डच आएंगे आपके, फिर इंग्लिश आते हैं, डैनिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ऐसे इन सब के बारे में पढ़ना है। पोर्तुगीज़ ने कहाँ फैक्ट्री लगाई, कौन कब आया, डच ने कहाँ फैक्ट्री लगाई, कौन कब आया, इंग्लिश ने कहाँ फैक्ट्री लगाई, कौन कब आया, है ना, ये सब। और फिर उसके बाद आपको जो है वॉर्स जो भी होंगी, अंग्रेज क्या करेंगे ना, इन सबको बढ़ाएंगे। पोर्तुगीज से ही कोई वॉर नहीं होती है, क्योंकि भैया शादी हो जाती है, जो पुर्तगाल की रानी होती है उससे, बॉम्बे दहेज में मिल जाता है। बाकी डच से बैटल ऑफ बिदारा होगी, फ्रेंच से होगी, कार्नेटिक वॉर होंगे, है ना। तो ये सब कहने का मतलब है, दोबारा जो आपको पढ़ना है वो है सारे युद्ध अंग्रेजों के, जैसे कार्नेटिक युद्ध। और जो जो ट्रीटियाँ हुई हैं, ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, है ना, ये सब ट्रीटी भी पढ़नी है। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ, क्या ट्रीटी हुई, बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ, क्या ट्रीटी हुई, कब हुआ। मैसूर के जो एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुए हैं, चारों का समय किसके किसके बीच हुआ और कौन सी संधि हुई, ये आपको याद रखना है। यही सेम कॉन्सेप्ट मराठा में है, 3 युद्ध हुए, कौन कब लड़ा, समय, ट्रीटी। सिख में भी एंग्लो सिख वॉर 2 हुई हैं, वो पूरी याद रखनी है। एंग्लो भूटान वॉर याद रखनी है। बर्मा से जो युद्ध हुए वो याद रखनी है। नेपाल से ट्रीटी ऑफ सगौली वगैरह हुई, वो याद रखनी है। एंग्लो ऑफ अफगान वॉर हुई, वो याद रखनी है। समझ गए। तो कहने का मतलब है, जितने मॉडर्न हिस्ट्री में युद्ध हुए हैं ब्रिटिशर्स के, वो आपको, और डेट उसकी और टाइम पीरियड जरूर याद रखना है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1857 का विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन लीडर कहाँ से लड़ रहा था। जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी, ठीक है, कुंवर सिंह जो थे ये अपना लखनऊ से, वो बिहार से देख रहे थे, और ये आपके दादा भाई नौरोजी, सॉरी नाना राव जो थे, वो कानपुर से देख रहे थे। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण था, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सामाजिक सुधार आंदोलन। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पढ़ना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ना है, ज्योतिबा फूले के बारे में इसमें दिया है वो पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद, ये सब कहने का मतलब दयानंद सरस्वती, ये वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, सेफ्टी वॉल थ्योरी, ये सब आपको पढ़ना है। और अध्यक्ष इसके इंपॉर्टेंट सेशन और अध्यक्ष का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, वो देख लेना। अध्यक्ष इसके पूरे पढ़ने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जो है, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं मतलब 1905 से 1918 में जितनी भी गतिविधियाँ होंगी सब इसमें कवर हो जाएंगी। भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, जो भी अखबार बनेंगे वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। ये सब क्रांतिकारी गतिविधियाँ, युगांतर पार्टी, है ना, जो भी ये आपका जो काकोरी जो कांड है, वो सब, बम फेंकना, है ना, आज़ाद हिंद फौज, वो HRA जो बनेगी, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की, ये सब इसमें कवर हो जाएगा आपको। गांधी जी का एरा जब आएगा तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब आपको पढ़ना है गांधी एरा में। ठीक है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो डांडी मार्च वगैरह शुरू हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगी, गोलमेज सम्मेलन है, ये सब। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस वगैरह का क्या रोल था, कैसा क्या, सब इसमें मिल जाएगा। कृषक आंदोलन फिर आपको पढ़ना है 1857 से 1947 तक, जो भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं।
और सारे गवर्नर जनरल वायसरॉय जो इंपॉर्टेंट हुए उनका टाइम पीरियड जरूर याद रखना है, एग्जाम में ये जरूर पूछता है। और इसी में बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ना, कौन सा न्यूज़पेपर किसने निकाला, इंपॉर्टेंट बुक्स, इन सब की कंप्लीट लिस्ट, ये देखिए इन सब की कंप्लीट लिस्टिंग आपको हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाएगी, है ना। कौन सी पार्टी कब बनी है देखिए, सब पूरा आपको बाकायदा पूरे डिटेल में देखिए पूरे नोट्स मिल जाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य, तो मात्र 68 पेज की ये हिस्ट्री की लिस्टिंग होगी। ऐसे ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मटेरियल लेके आप इतनी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं ना। आपको बार बार ये जो बुक्स में देखते हो ना इतना इतना है फिर उसको नोट्स बनाओ, हम पूरे यही खासियत है हमारी पूरी SCS की टीम, आपको एक नोट्स ये देखिए सब बना के देती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई सेल्फ नेट शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, बस इसको पढ़ के आप आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको हम पेड क्विज लगवा देते हैं कि हमारा पेड क्विज आप लगा लीजिए, जैसे ही क्विज लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब बात करें अगर प्राचीन भारत के इतिहास एंशियंट हिस्ट्री में, तो आपको हड़प्पा से शुरू करना है। हड़प्पा पढ़ना है, हड़प्पा में क्या क्या पढ़ना है ये भी ध्यान लो। हड़प्पा की जो मैप देखने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइट है, सबसे ज़्यादा सारी साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस साइट की खोज किसने की है ये सब आपको लिस्टिंग मिल जाएगी हमारे पास, कौन सी साइट की खोज किसने की है ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है, कहाँ से क्या मिला। उसके बाद वैदिक पीरियड जो है ना, कौन सी नदी को क्या कहते थे, पुरुषनी, रावी, सिंधु नदी, ये सारी नदियों के बारे में पढ़ना है। फिर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है, लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है बुद्धिज़्म, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैनिज़्म, है ना, ये आराम से याद भी हो जाता है। उसके बाद मगध एम्पायर आपको ज़रूर याद करना है, मगध एम्पायर है ना, कैसे बृहद्रथ वंश चलेगा, है ना, फिर हर्यक वंश आएगा, फिर शिशुनाग वंश, फिर आपका नंदा वंश, मौर्य वंश, ये सब आपको पढ़ लेना है, मौर्यास वगैरह, है ना। मगध में मौर्य और सब आ गए। उसके बाद आपको जो है क्या पढ़ना है, सातवाहनास पढ़ने, सातवाहनास, है ना। और उसके बाद गुप्ता पीरियड, गुप्ता, ठीक है, इसमें सब कवर हो जाएगा, हर्षवर्धन वगैरह वो इसमें ही आ जाएगा। बस इतना आपको प्राचीन भारत में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, पूरी लिस्टिंग आपको हिस्ट्री में की मिल जाएगी हमारे पास से। अगर आप लेना चाहोगे पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो हिस्ट्री में बस ये पढ़ो, हड़प्पा, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मगध की पूरी हिस्ट्री और गुप्ता पीरियड, सातवाहन। बस इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बस इतना ही पढ़ोगे आराम से आपको मिल जाएगा। पर हाँ, इसको पढ़ने के बाद PYQ लगाओ, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाओ और क्विज की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, बार बार कुछ नहीं करना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको ये करना है, जो टॉपिक बताएं अच्छे से उसको डेली देखो, 12-15 टॉपिक है, 1 महीने का टारगेट लोगे ना, 30 मंथ टारगेट, 30 डेज टारगेट, आराम से बुक उठाओ, आराम से उसको डेली 2-2 पेज पढ़ो बढ़िया, फिर उसके क्विज लगाओ, PYQ लगाओ, सब कवर हो जाएगा। देखिए RO समीक्षा अधिकारी या बड़ा अधिकारी बनना है ना, तो 1 मिनट की रील्स देख के कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप अधिकारी बनेंगे, समझ लो। कहीं जाओगे तो ऐसे थोड़ी होगा कि भैया ये है, समझ लो। अधिकारी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, समझ लो। एक पौधे और पेड़ों में यही फ़र्क होता है, पेड़ जो होता है ना अपने कंफर्ट से बाहर होता है, वो धूप सहता है, हवा सहता है, हर चीज़ सहता है, गमला कुछ नहीं सह पाता है, क्योंकि जैसे ही बड़ा होता है उसको काट दिया जाता है, समझ लो। इसलिए अपने कंफर्ट से निकलो, मेहनत करो दोस्तों। बाकी ये हिस्ट्री का था, ऐसे ही ज्योग्राफी का भी टॉपिक बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है। और बाकी अगर आप इसकी कंप्लीट क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट कंपाइलेशन और वीडियो क्लासेस के साथ सारी ऐप आपको हमारे कंपनी मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कॉन्टैक्ट करके आपको मिल जाएगा, कंप्लीट क्लासेस।